Please subscribe my channel, like my video and share also. हेलो दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल की मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे। कक्षा 9 प्रश्नावली 3.2 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्टलीय तल में किसी बिंदु पर स्थित निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए और उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ पे ये दो रेखाएं प्रक्षेपित करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा बनाइए। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक कार्तलीय तल बनाते हैं। ठीक है, कार्तलीय तल का मतलब क्या होते हैं, जैसे बना लीजिए ऐसे, जैसे ऐसे बनाया गया एक चतुर्थांश बना लीजिए। कहने का मतलब यह है कि आप एक चतुर्थांश बना लीजिए। ठीक है, चतुर्थांश बना लीजिए। अब देखिए इस चतुर्थांश में इसको बोलते हैं क्या, हम प्रथम चतुर्थांश। क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश। और ये जो होता है इसको कहते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश। यहां हो गया द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, ये आपका होता है तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। और ये आपका होता है चतुर्थ चतुर्थांश होता है। इतनी बात समझ रहे हैं आप। अब देखिए ये जो होता है एक्स अक्ष होता है, एक्स डैश हो जाएगा, और ये आपका वाई होता है और ये आपका वाई डैश हो जाता है। मतलब एक्स अक्ष एक्स डैश अक्ष बिल्कुल अपोजिट, इधर की तरफ पॉजिटिव होता है और इधर की तरफ क्या होता है, निगेटिव होता है। मतलब ये जो डायरेक्शन होता है ये हमेशा धनात्मक बनाता है। क्या बनाता है, धनात्मक होता है। और ये जो डायरेक्शन होता है ये ऋणात्मक बनाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप ऋणात्मक, यानी माइनस से इंडिकेट कर देंगे। इधर की तरफ भी आएंगे तो ये हमेशा ऋणात्मक को अंकित करेगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा ऋणात्मक, माइनस में होते हैं। और ऊपर की तरफ चलेंगे हम तो ये हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। वाई अक्ष का ऊपर धनात्मक, वाई अक्ष का नीचे ऋणात्मक। जब भी आपको डैश दिखाई देगा ऐसा तो समझिएगा इसका दूसरा रूप यानी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस तो ये माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए आपकी बुक में क्या था क्वेश्चन पहला, कि कार्तलीय तल में किसी बिंदु पर स्थित निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है। अब थोड़ा सा एक और चीज समझ लेते हैं इसमें। इस मूल बिंदु से मतलब ये कि जहां पे एक दूसरे को क्रॉस किया है, या फिर जो ऐसे, जैसे मान लीजिए ट्रेन आप देख रहे हैं, ट्रेन की जो पटरियां होती है निश्चित रूप से क्षैतिज होता है। क्षैतिज का मतलब क्या, जो पृथ्वी के सतह को स्पर्श करते हुए जाता है वो क्षैतिज में होता है। तो निश्चित रूप से ये जो ऐसा आपको दिखाई दे रहा है ये क्षैतिज तल में है ना, बिल्कुल समांतर है, अर्थात नीचे है पृथ्वी के तल पे, तो क्षैतिज हो जाएगा। और ये आप जो देख रहे हैं यहाँ से ऊपर की तरफ ये हमेशा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। क्या होता है, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता क्या है, ऊपर की तरफ। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ। तो जो इस प्रकार से नीचे की तरफ है ये क्षैतिज हो जाएगा और ऊपर की तरफ क्या है, ऊर्ध्वाधर। तो पहला नंबर जो आपका दिया गया है वो आपका हो जाएगा एक्स अक्ष व वाई अक्ष। यानी मतलब ये कि जो एक्स अक्ष होता है वो आपका क्षैतिज होता है, यानी एक्स अक्ष यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, एक्स अक्ष जो है वो क्षैतिज तल में होता है, यानी क्षैतिज हो जाएगा। और वाई जो अक्ष होता है इसको बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वाधर। क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, मतलब वो ऊपर की तरफ होता है। पहले क्वेश्चन का आंसर मिला आपको। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड इसमें ये कहा गया है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो प्रत्येक भाग है ना, हमने आपको पहला बताया प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश, तो ठीक एक शब्द में इसका नाम हम दे सकते हैं क्या, चतुर्थांश। यानी वह ग्राफ या वह चित्र जिसमें कम से कम 4 भाग होते हैं वो आपका चतुर्थ भाग, चतुर्थांश होता है। यानी जो भी ऐसा बनेगा, यानी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ इस प्रकार के खाने बन जाएंगे तो चारों मिलाकर के एक चतुर्थांश का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके पास थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है कि
उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रच्छेदित करते हैं। दो रेखाएं कौन है? एक आपका x और एक आपका y है, यानी इसी बिंदु पर न प्रच्छेदित कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, तो निश्चित रूप से ये वाला जो भाग होता है वो O या 0 से रीड करेंगे और इसका नाम देंगे क्या? हम मूल बिंदु। क्या नाम देंगे? मूल बिंदु। तो यही था इसका डायग्राम। आप चाहेंगे तो बिल्कुल आप आसानी पूर्वक इसको समझ सकते हैं। एक और चीज इसमें हिंट कर दे रहे हैं हम, देखिए इसमें जो होता है ये सभी पॉजिटिव पाए जाएंगे इसमें, यानी पॉजिटिव का मतलब क्या? साइन का, टैन, कॉट, सेक, कोसेक जो होते हैं ना वो हमेशा इसमें पॉजिटिव होते हैं। और दूसरे चरण में जब हम आएंगे तो निश्चित रूप से इसमें एक माइनस और एक आपका क्या होता है? प्लस होता है। एक आपका क्या बनेगा? माइनस और एक क्या बनेगा? प्लस बनेगा। तो इस डायग्राम को भी आपको समझना है। अब कौन माइनस होता है और कौन प्लस होता है ये आप अपने स्तर से समझ लीजिएगा, या हम बता भी दे रहे हैं आपको। देखिए प्लस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा प्लस और माइनस, ये आपका माइनस और कामा प्लस होते हैं, और ये वाले को क्या बोलते हैं? संपूर्ण माइनस हो जाएगा। मतलब इसमें जो भी अंक मिलेंगे वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, और इस वाले कंडीशन में प्लस और माइनस मिलेंगे, और इसमें माइनस और प्लस मिलेगा, और इसमें क्या मिलेगा? माइनस और माइनस मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो एक और चीज, सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा, ये आपका माइनस और ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका प्लस और माइनस होता है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से समझिएगा, प्लस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस और माइनस माइनस, इसके द्वारा इंडिकेट करके और आप अंकों को रख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर ये आपको डायग्राम या बनाया गया जो भी ग्राफ है समझ में आया हो तो प्लीज़ क्वेश्चन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए, और इससे भी अधिक अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के लिए कमेंट किया कीजिए। हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके आपके लिए अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि प्लस प्लस, माइनस प्लस, और टोटल ये माइनस होते हैं। ठीक है, तीनों क्या होते हैं? माइनस। अब इसमें पहले माइनस है तो ये आपका प्लस बन जाएगा, बाकी अदरवाइज ठीक है। मतलब इसमें सभी आपका धनात्मक हो जाएंगे, इसमें एक निगेटिव एक पॉजिटिव मिलेगा, इसमें निगेटिव मिलेंगे दोनों, और इसमें प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। धन्यवाद। Thank you for watching my video, and next video coming soon.